बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। एक औरत छुट्टियाँ गुजारने के लिए दूसरे शहर जाती है, होटल में क्याम करती है। एक हफ्ता पूरी तरह चिल करूंगी, खूब इंजॉय करूंगी, हैकिंग करूंगी और फिर वापस जाऊंगी। लेकिन 2 दिन बाद ही रात के टाइम पर अचानक वो रिसेप्शन पर जाती है और कहती है कि मेरी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, मुझे अभी वापस जाना है, लिहाजा आप मुझे चेकआउट कर दें और कोई किसी भी किस्म की कोई ओबर मंगवा दें या कोई टैक्सी मंगवा दें, मुझे कैब मंगवा दें ताकि मैं अपने घर जा सकूं। मैं उस कैब को पे कर दूंगी। वहाँ रिसेप्शन पर जो बंदा खड़ा होता है वो किसी ड्राइवर को कॉल करता है तो ड्राइवर कहता है कि इतनी रात हो गई है, मैं नहीं जाऊंगा, लिहाजा सुबह मैं छोड़ दूंगा। इस पे वो औरत उसको ऑफर करवाती है कि मैं तुम्हें 3 गुना ज्यादा पैसे दूंगी तो तुम अभी आ जाओ। जो ड्राइवर है जब वो ये बात सुनता है कि मुझे 3 गुना ज्यादा जो है वो पेमेंट मिलेगी तो ड्राइवर फौरी तौर पर आ जाता है। वो लड़की जो है वो कैब में बैठ जाती है। कैब में बैठने के साथ ही वो सो जाती है। इतना सामान नहीं है, वो लड़की है, साथ में एक बड़ा सा बैग है। वो सो जाती है तो वहां जो है कैब के ड्राइवर को कॉल आती है कि तुम्हारे साथ जो सवारी बैठी है इसको मत बताना, इसको मंजिल पे मत लेके जाना, इसको करीबी थाने में ले आओ, हम लोग वहां पर मौजूद हैं। मुझे ड्राइवर है वो थाने के आगे जो है वो गाड़ी ले जाता है वहां, और जब आंख खोल के देखती है तो कहती है कि तुम मुझे कहाँ ले आए। इतनी देर में पुलिस सरकार आते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसका बैग खोलते हैं तो बैग के अंदर एक लाश मिलती है। वो लाश किसकी होती है, पुलिस को कौन खबर देता है, इस औरत ने किसको मारा है, इसके बारे में अपने इस ब्लॉग में मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से लेके आखिर तक आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है। देखना है कि वो बच्चा कौन है और वो औरत है वो बच्चे को क्यों मारती है। नाज़ीन ये जो है इसका नाम है, चाचना नाम है इस लड़की का, इसने मास्टर इन फिजिक्स किया हुआ है। ये लड़की जो बहुत काबिल है, बहुत पढ़ी लिखी है। इसका एक लड़के के साथ जो है वो फिर चलने लग पड़ता है और 2002 में ही बेंगलोर में ये लड़की जॉब करती है और 2010 में ये शादी कर लेती है। दोनों जो है ना वो आपस में शादी कर लेते हैं तो इनके घर एक बेटा पैदा होता है। जब बेटा पैदा होता है तो ये लोग बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि जी हमारी फैमिली पूरी हो गई है, अब हम जो है अपनी जिंदगी खुद जिएंगे। लिहाजा इन्होंने जहाँ पर ये मैंने बताया लड़की ने भी मास्टर इन फिजिक्स किया होता है, सूचना ने भी, और जो हस्बैंड है वो भी बहुत पढ़ा लिखा होता है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। ये कहते हैं कि जो काम हम करते हैं इस काम की अब हमें समझ आ गई है तो हमें चाहिए कि हम अपना काम शुरू करें ताकि जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा हो। ये दोनों मियाँ बीवी मिलकर एक कंपनी खोल लेते हैं। जब ये दोनों मियाँ बीवी एक कंपनी खोलते हैं तो इसका जो सारा काम है वो सुलझना के सर पर आ जाता है। सुलझना सारा काम देखती है, लोग जो है वो इसको, जो इसके वर्कर होते हैं, इसको इसका मालिक समझते हैं, जबकि इसका जो हस्बैंड है उसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती। वो इस बात पर बड़ा गुस्सा रहता है, हर वक्त कहता है कि तुम्हें अहमियत दी जाती है। शुरू शुरू में वो जाता भी है फैक्ट्री में, जहाँ कंपनी में, जहाँ कंपनी उन्होंने बनाई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका जाना कम हो जाता है। लेकिन जो सुलझना है वो लगातार जाती है और अपने बिजनेस को बढ़ाने की बहुत कोशिश करती है। ऐसे ही घर में बैठे बैठे एक दिन दोनों की लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में जो है सुंचना का मियाँ जो है वो सुंचना के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और दोनों जो है आपस में गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही दोनों आपस में गाली गलौज करते हैं तो सुंचना, जो आपको बताया कि बहुत पढ़ी लिखी औरत थी, उसने कहा कि अब मेरा तुम्हारा गुजारा नहीं है, मैं तुमसे डिवोर्स ही लूंगी। लिहाजा वो अदालत से रजू करती है। रजू करने के बाद जो है अदालत से तलाक ले लेती है और ये कहा जाता है कि जो बेटा है इसका वो हफ्ते में एक दिन जो है वो अपने बाप से मिलेगा, बाकी वो सुंचना के पास रहेगा क्योंकि बच्चा भी बहुत छोटा है। वो कहता है ठीक है। हर हफ्ते जो है उसका मियाँ आता है, बच्चे को मिल जाता है। फिर एक दिन उसका कॉल आती है कि मैं बच्चे को मिलना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि जो बच्चा है वो अभी सो रहा है, आज उसकी तबीयत नहीं ठीक, उसको बुखार है, तुम उसको नहीं मिल सकते। वो चला जाता है। दूसरे हफ्ते फिर वो कॉल करता है कि मैं आ रहा हूँ और मैं बच्चे से मिलना चाहता हूँ। तो इस बार सुनचना फिर कोई बहाना कर देती है और बच्चे को मिलने नहीं देती। जब तीसरा हफ्ता होता है वो कॉल करता है और सुनचना कहती है कि हम यहाँ पर नहीं है, हम आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं। तो उसने कहा कि आउट ऑफ सिटी जब से तुम वापस आओगी, गोवा से वापस आओगी, तो मैं जो हूँ इस बच्चे को मिलूंगा। अगर तुमने अब कोई ड्रामा किया तो मैं जो हूँ अदालत में जाऊंगा और बताऊंगा कि मुझे ना बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा, लिहाजा तमाम जो है कार्रवाई फिर तुम खुद निपटोगी, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। और मैं, वो कहती है कि ठीक है, मैं गोवा में हूँ, मैं जब गोवा से आऊंगी
तो फिर तुम्हें बच्चे से मिलवा दूंगी। उसी रात गोवा में, अभी उसको गए हुए 2 दिन होते हैं, जब वो कहती थी कि मैं बहुत ज्यादा चिल करूंगी, तो 2 दिन गए थे, तो वो अचानक जब इसकी ये बात सुनती है तो वहां से चेकआउट कर देती है कि ये ना हो ये मेरे पीछे यहाँ पर आ जाए। अब पुलिस को किस तरह खबर होती है? पुलिस को इस तरह खबर होती है कि जब ये होटल का कमरा खाली करती है, वहां से निकलती है, तो अमूमन आप देखोगे होटलों में जो है उसी वक्त जो होटल के लोग होते हैं, जो काम करते हैं वहां पे स्वीपर होते हैं, वो कोई से पहले रूम को सेट करना शुरू कर देते हैं। तो कोई पता नहीं किस टाइम कोई और लोग आ जाए, उनको रूम देना पड़े, लिहाजा रूम की सफाई बहुत जरूरी है। जैसे ही वो रूम में आता है, वो क्या देखता है कि एक जो चादर है, क्योंकि होटलों में अमूमन वाइट चादरें बिछी होती हैं, वो खून से बहुत लथपथ पड़ी है। वो नीचे जाता है, बताता है जाकर रिसेप्शन पर कि मैं ऊपर गया हूँ, जिस रूम में वो औरत थी उस रूम में तो बहुत ज्यादा खून पड़ा है, हर तरफ खून ही खून है, लिहाजा जो पता करवाया जाए कि ये कौन है। उसी जो होटल के रिसेप्शन में बंदा है, वो फोन कर देता है पुलिस को और कहता है कि अभी अभी एक जो लेडी है उसने चेकआउट किया है, तो लेकिन वहां कमरे में हर तरफ जो बेडशीट है वो खून से भरी पड़ी है, तो आप जो है इस पे कानूनी कार्रवाई करें। जो होते हैं वो कहते हैं कि आपको पता है वो कहाँ गई है? पुलिस वाले कहते हैं, तो कहते हैं हाँ जी, हमने ही इसको जो है वो कैब करवा के दिया और हमें पता है कि ये कहाँ पर गई है, कैब अभी किस वक्त है, तो आप रब्ता करें। वहीं से पुलिस वाले जो है वो कैब वाले को फोन करते हैं और कहते हैं कैब वाले से कि तुम इसको लेकर सीधा जेल में थाने आ जाओ, हम लोग आगे ही मौजूद है। क्योंकि सुंचना तो मैंने बताया नाज़रीन कि ये गाड़ी में बैठते साथ सो चुकी थी, और जब सुंचना की आंख खुलती है तो सुंचना जो है वो एक थाने में पाई जाती है, और जो पुलिस वाले हैं फौरन से आके उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बीबी तुम बाहर आ जाओ। वो बाहर आती है, वो बड़ी घबराई हुई होती है, उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आई हो? उसने कहा कि मैं तो इंडिया से आई हूँ, बेंगलौर से आई हूँ, और मैं यहाँ गोवा में सैर करने के लिए आई थी। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारे साथ तो एक बच्चा भी था, वो बच्चा कहाँ गया? अभी वक्त अपने सामान की तलाशी दो गई। जब वो सामान की तलाशी देती हैं तो ऊपर से कपड़े निकलते हैं और नीचे से एक लाश निकलती है। वो पूछते हैं ये लाश किसकी है? वो कहती है कि ये जो लाश है ये मेरे बेटे की है, मैंने अपने बेटे को मार दिया। उसने कहा तुमने अपने ही बेटे को मार दिया? 4 साल बेटे को मार दिया? कहती है हाँ, मेरा हस्बैंड बार बार कहता था कि मुझे मिलना है, बच्चे से मिलना है, और जब ये बच्चा अपने बाप से मिलता था तो बहुत खुश होता था और पूरे हफ्ते अपने बाप को याद करता था। मैं जो उसके साथ 6 दिन रहती थी, मेरी मोहब्बत का और मेरी जो कुर्बानियां है इसका कोई एहसास नहीं करता था। हर वक्त बाप की रट लगाता था कि बाबा अब कब आएंगे, बाबा अब कब आएंगे। और मुझे लगता है ये बड़ा होकर अपने बाप के नक्शे कदम पर चलेगा, ये अपने बाप जैसा होगा और मुझे छोड़ देगा। लिहाजा मैंने अभी इसको मार दिया है ताकि ये बड़ा होकर मुझे किसी किस्म का कोई दुख न पहुंचाए, मुझे चीट ना करे, इसलिए मैंने अपने ही बेटे को मार दिया। पुलिस वाले बड़े हैरान होते हैं और पूछते हैं कि बीबी तू एक माँ है? उसने कहा हाँ मैं एक माँ हूँ। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं तू हमें माँ नहीं लगती, तू हमें डाइन लगती है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई माँ अपने बच्चे को फकत इसलिए मार दे कि वो अपने बाप से ना मिल सके। नाज़रीन देखिए, एक अफसोस का मकाम है कि एक पढ़ी लिखी हो जिसने MA मास्टर्स इन फिजिक्स किया हो और इतनी अच्छी कंपनी चला रही हो, फकत अपने और अपने हस्बैंड के क्लैश में आकर वो अपने ही बेटे को जान से मार देती है।